दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सबकी नजर जो है आज गुजरात हाईकोर्ट में हो रही दलीलों पर टिकी हुई थी। और आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है सूरत की कोर्ट के द्वारा, मानहानि के दावा किया गया था वो केस में पूर्णेश मोदी के द्वारा, और वहां पे उनको 2 साल की सजा हुई थी। और वहां सूरत में ही जो है उसको फिर एक बार चैलेंज किया गया था, स्टे ऑफ कन्विक्शन मांगा गया था, जो फिर न मिला। तो मामला पूरा जो है गुजरात हाईकोर्ट में पहुंच गया। ठीक है। अब गुजरात हाईकोर्ट में पिछले कुछ दिनों पहले भी जो है दलीलें हुई थी राहुल गांधी की ओर से। एक तो चापानेरी जो एडवोकेट है वो, और फिर अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कुछ दलीलें की थी। बहुत सारी उसमें टेक्निकल चीजों का जिक्र किया गया था। और उसके बाद आज यानी कि मंगलवार को सेकंड सेशन में, सिटिंग में जो है कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी, जो हो चुकी है, वो पूरी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद क्या हुआ है कोर्ट में, और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं प्रचक साहब, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, इन सब बातों को हमने सोचा कि क्यों उन्हीं से न सुने जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे पुराने सहयोगी रह चुके हैं, निकुंज सोनी, और जो पूरी कार्रवाई सुनवाई के दौरान जो है वो उस कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो वो उनको हमने सोचा कि उनको आज जोड़ लेते हैं। निकुंज जो हैं वो अहमदाबाद मिरर में आज अभी जो है वो इस वक्त फिलहाल काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने काफी लंबे अरसे तक साथ में काम किया हुआ है भास्कर में। तो निकुंज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM थैंक यू गुजरात पे। और भाई बस ये है दर्शकों के लिए जानना, मुझे लगता है कि अगर आप बता दें कि आज जो ये सेकंड सिटिंग में प्रचक साहब की कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो आज दलीलें हुई राहुल गांधी के एडवोकेट के द्वारा और पूर्णेश मोदी के एडवोकेट के द्वारा जो हुई, और फिर कोर्ट में आखिर में क्या बताया, अगर थोड़ा आप सिलसिलेवार बता दें पूरा मामला, तो दर्शकों के लिए बड़ी एक सुविधा हो जाएगी। तो मयूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एज ए एक्सपर्ट मेरे को बुलाया है, और मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो पूरा दिन का जो सुनवाई हुई वो तो है टेक्निकल है, मगर एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि राहुल जी को उसमें रिलीफ, अभी इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है, और उनको कम से कम 1 महीने के लिए, जब तक हाईकोर्ट का जो समर वैकेशन है वो ओवर नहीं होता, तब तक जजमेंट का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट है उसको वैकेशन पे जा रही है ये सैटरडे संडे से, फिफ्थ जो है शायद शुक्रवार है, वो आखिरी डे है हाईकोर्ट। उसके बाद वो समर वैकेशन चालू हो रहा है। तो राहुल गांधी जी के लॉयर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जो उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें स्टे मांगा है। एसेंशियली तो जो मेन प्रेयर है वो स्टे है कि जो सूरत की जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, उन्होंने 2 साल की सजा सुनवाई थी, और उसके बाद वो सेशंस कोर्ट में अपील के लिए गया था, वहां भी उसको कुछ रिलीफ नहीं मिली। तो वो हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट में ऐसा बोला था कि ये मैटर में उसको इमीडिएटली तत्कालीन स्टे मिलना चाहिए, क्योंकि उनको संसद की उसका जो सांसद ही है वो चली गई है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और हाईकोर्ट उसको जो इमीडिएटली तत्कालीन स्टे नहीं देगा तो बदली ना जाए, ऐसी इरिवर्सेबल सिचुएशन होगी, वो उनकी उसका क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट है। तो सिंस जो फाइनल आर्ग्यूमेंट दोनों पक्षों ने की है, तो और वैकेशन वैकेशन इज अप्रोचिंग, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जब तक स्टे पर डिसीजन नहीं आता तब तक इंटरिम रिलीफ तो अभी, यानी कि इंटरिम स्टे, यानी कि बोला रहता है वो, और इंटरिम स्टे बोलते हैं, मनाई हुक्म बोलते हैं हंगामी तौर पे। मगर वो भी हाईकोर्ट ने सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर दिया और वो ना बोला है, और हाईकोर्ट ने बोला है कि पोस्ट वैकेशन वो स्टे के बारे में वो वो अपना डिसीजन देंगे। तो सबसे अच्छा। बड़ी बात है कि अभी तक एक कम से कम 20 से 25 दिन या 1 महीने तक, जब तक हाईकोर्ट में समर वैकेशन है तब तक कोई रिलीफ मिली नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा इसको जो है मतलब एक अपने जो मैं समझा हूं मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जो दलीलें आज दोनों पक्ष की पूरी हो गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि अब जो है इसका फैसला, इस पर आपकी दलीलों पर जो फैसला सुनाया जाएगा वो समर वेकेशन जब खत्म होगा उसके बाद कोई एक डेट डिसाइड की जाएगी, और उस डेट पर, उस तारीख पर वो फैसला सुनाया जाएगा।
और आप कह रहे हैं कि जो वैकेशन शुरू हो रहा है वो 5 तारीख से शुरू हो रहा है, मतलब कि 5 मई से शुरू हो रहा है तो 5 जून तक तो वैकेशन ही चलना है। ठीक है, मतलब कि 5 जून के बाद फिर कोई एक तारीख तय होगी। हो सकता है वो 6 जून हो या हो सकता है वो 16 जून हो। वो तो फिर उसके बाद ही तय होगा। तो हाँ। तब तक जो है ये, अब ये जो फैसला है वो रुका हुआ रहेगा, है ना। ये जो रुका हुआ फैसला की वो जो फिल्म भी आई थी आपको याद होगा, तो ये फैसला भी रुका हुआ रहेगा। और इंटरिम स्टे मांगा था राहुल गांधी की ओर से जो एडवोकेट है अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे देने से भी मना कर दिया, कहा कि नहीं देंगे। अच्छा, कोर्ट ने कोई ग्राउंड बताया कि क्यों इंटरिम स्टे नहीं देंगे वो? तो आपका सवाल के जवाब से आने पे पहले जो मेरे पास अभी सोर्सेज से जो खबर आई है, जी। तो वो जो सही है, तो अभी ये जो इंटरिम स्टे नहीं मिला है, उसके खिलाफ भी राहुल गांधी की टीम सुप्रीम कोर्ट में जाने का सोच रही है। क्योंकि एक अच्छा। एक एक दिन राहुल गांधी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी मैं आपके में आपका जो सवाल है उसके जवाब पे आऊं कि जज साहब ने सिर्फ एक लाइन का ही ऑर्डर दिया है, और अच्छा। वो मैटर है वो बियॉन्ड द वैकेशन एडजर्न कर दी है। तो हम्म। ये जब समर वैकेशन खत्म होगा उसके बाद आएगा। और एसेंशियली उनका कहना यही था, उसका जो हम तारण निकाले, तो बहुत ही सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत ही सारे जजमेंट्स और बहुत ही सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई। तो जज साहब का वो व्यू ऐसा था कि ये सब कुछ उनको कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ अपने फैसले पर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये टाइम लिया है। और दूसरा कि वो खुद छुट्टियों पर जा रहे हैं, और वो प्री अच्छा। प्लान है, वो प्री प्लान छुट्टी है वो। तो इसलिए वो मैटर एडजन हुई है और इंटरव्यू रिलीव अभी तक नहीं दी। और आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण जो बात बताई आपके सूत्रों के हवाले से कि इंटरिम स्टे न मिला, उसको लेकर भी ये तुरंत राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, नॉक नॉक कर और सकती है वहां पे। वो क्यों खटखटा सकते हैं वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। हम्म। आपको मालूम होगा तो उसके पहले जब पहले दिन की आर्गुमेंट हुई थी जी। सैटरडे को, उसमें बहुत ही जोर लगा के सिंघवी जी ने आर्ग्यूमेंट की थी कि साहब इरिवर्सिबल सिचुएशन खड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 6 महीने 6 महीने तक ही ये सीट खाली रह सकती है, और इलेक्शन कमीशन ये सीट खाली नहीं रख सकती, बाय इलेक्शन डिक्लेयर कर देगी, कोई कैंडिडेट उसको उसका विजयी हो जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी के लिए कोई स्कोप रहता नहीं है। तो नहीं है। और आपको मालूम है कि जो केंद्र सरकार है, यूनियन ऑफ इंडिया, उसने जो जजमेंट आया था चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का 23 मार्च को, उसके दूसरे ही दिन राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। बिल्कुल। और उसके दूसरे ही दिन उनका जो घर था, जो आवास मिला था उसको ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो भी उसको खाली करने को बोला गया था और खाली कर भी दिया है। तो यहाँ एक एक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और मेरे सोर्सेज भी कह रहे हैं कि वो दे कैन लाइकली टू अप्रोच द सुप्रीम। अच्छा। अच्छा, ये पूर्णेश मोदी के वकील के द्वारा जो है इसकी जो खिलाफत की गई आज दलीलों के द्वारा, उनमें मेन मुद्दा क्या था? उनका मेन मुद्दा था, उन्होंने जो डॉक्टर राहुल गांधी के जो लॉयर है उसका उसका जो आर्ग्यूमेंट था, उसका बहुत कड़ा विरोध किया। उन्होंने बोला कि ये सबसे पहली बात तो ये की कि पूर्णेश मोदी जी है, उसको ये कंप्लेंट फाइल करने का पूरा पूरा अधिकार है। बीइंग अ मोदी, उसकी सरनेम भी मोदी है और मोदी कम्युनिटी से आते हैं, तो उसको कंप्लेन करने का पूर्ण अधिकार है। जो कि सिंघवी जी ने बोला था कि उनको अधिकार नहीं है, ऐसा बोला था। मगर मोदी राहुल गांधी के लॉयर ने ऐसा बोला था कि पूर्णेश मोदी को अधिकार नहीं है। मगर पूर्णेश मोदी के लॉयर का कहना है कि उनको अधिकार है। दूसरा ऐसा बोला था कि आ, जैसे मैंने अभी बताया कि इरिवर्सिबल सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो उसके बारे में पूर्णेश मोदी जी के लॉयर का ऐसा कहना है कि इरिवर्सिबल सिचुएशन है, तो वो कोर्ट के कोर्ट के जजमेंट और ये राहुल गांधी का बीच का मामला, कोर्ट का जजमेंट आया इसलिए वो उनकी सांसद ही गई है। तो वो उसका जो भी वो एप्रीहेंशन है वो गलत है। कोर्ट ने अपना खुद का काम किया है, और कोर्ट ने सब जो एविडेंस और जो विटनेसेस ने जो टेस्टिमोनी दी है
उसके मुताबिक उन्होंने अपना जजमेंट दिया है, तो वो उसका जो दलील है वो टिक नहीं सकती। तीसरा है कि ये नॉन सीरियस केस है, ऐसा वो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बताया था, मगर मगर पूर्णेश मोदी जी के भी वकील कहना कि ये सीरियस नॉन सीरियस का मामला है, ऑफेंस इज ऑफेंस, तो उसको स्टे नहीं मिलता। और चौथा कि उन्होंने ऐसा बोला था कि मोरल टार्पिट्यूड यानी कि नैतिक अधःपतन का ये एक मामला नहीं है। तो उसने बहुत ऐसी जोर लगा के आर्ग्यूमेंट की कि एक पीएम को आप ऐसे वो चोर बोलते हो, तो उस और वो भी आप सांसद होके, बीइंग अ सांसद आपको बहुत ही गरिमापूर्ण व्यवहार करना होता है। तो अब आप पूरे वर्ल्ड को बताते हो कि ये मोदी चोर है, और अपने देश के प्रधानमंत्री जो पूरे इतनी जो 1.30 मिलियन की आबादी इसके ज्यादा के लोगों के है, तो उससे बड़ा मोरल टर्पिट्यूड क्या होता है। तो वो चार जो है वो मुख्य आर्गुमेंट्स पूर्णेश मोदी जी के वकील ने की है। चलिए निकुंज भाई, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को कोर्ट रूम में जो बातें हुई वो बिल्कुल एज इट इज बता दी, तो हमारे दर्शक की जो जानकारी है उसमें ज्ञान में बिल्कुल वृद्धि हुई। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कभी कभी इनवाइट करें तो आते रहिएगा और दर्शकों से जो है रूबरू होते रहिएगा हमारे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। तो भाई ये निकुंज सोनी साहब थे। हमने कहा जैसे कि हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। कोर्ट बीट जो है वो काफी लंबे अरसे से करते हैं और उनमें जो है उस बीट में उनकी एक्सपर्टीज है। तो वो आज पूरे दिन वो जो दलित जो भी हुआ सब में वो मौजूद थे खुद कोर्ट रूम में। तो हमने सोचा कि उन्हीं से बात करके फिर वहां जो भी बात हुई है दोनों पक्षों के बीच में और फिर कोर्ट ने जो फैसला आज के दिन के लिए लिया न लिया क्या किया वो सब आपको उन्हीं की जबानी सुना दिया जाए। तो आपने अब सुना इसको। तो कुल मिला के मामला ये है कि अब इंटरिम स्टे जो है वो भी मांगा गया लेकिन वो नहीं मिला। जज साहब का ये मानना है कि भाई जो मटेरियल उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथ्य के रूप में और जो केसेस रेफर किए गए हैं या जिसका रेफरेंस दिया गया है वो हर चीज जो है वो बड़ी मोटी संख्या में है, तो उसका अभ्यास किए बगैर वो नहीं कुछ कह सकते। और वैकेशन शुरू हो रहा है 5 तारीख से और उन्हें उनका जो है वैकेशन जब खत्म होगा तब उसके बाद फिर आएंगे, डेट देंगे और बात करेंगे। और इस तरफ निकुंज सोनी साहब का कहना है कि वो कांग्रेस की जो टीम है लीगल टीम वो लगता है उनको कि इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। अब सीधा जो है इंटरिम स्टे भी नहीं मिला उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पहुंचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना चाहिए। तो बस ये है राहुल गांधी मामले में पूरे का पूरा अपडेट कोर्ट रूम से लाइव। अब समझ लीजिए कि हमने आपको सुना दिया जो जो हुआ वहां पे। तो इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या टिप्पणी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर बात हमारी अच्छी लगती है तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और करवाएं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्कल में। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।